नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। और आज हमारे साथ जुड़े हैं वार्ड 15 से पार्षद पद के उम्मीदवार सोनिया पंडित जी। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं वे इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। आप वार्ड 15 से पार्षद पद के उम्मीदवार हैं, जी। तो जनता के बीच में क्या मुद्दे लेकर जाने वाले हैं आप? हाँ, जनता के बीच में तो पहले से हम हैं, शुरू से ही रहे हैं जनता में। 20 साल हो गए, 25 साल लोगों के जनता के बीच में। तो जनता मेरी अपनी है। तो मुद्दे ये हैं कि जो कार्य उनके अधूरे रह चुके हैं, कुछ ऐसी सड़कें हैं जो तोड़ने के बाद बिल्कुल ऐसे पेंडिंग पड़ी हैं, कहीं सफाई व्यवस्था बिल्कुल ही खंडित है, बिजली व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब है, कि अब मैं एरिया में जा रही हूँ तो लोगों की बहुत सी शिकायतें हैं कि ये काम हमारे अधूरे हैं। तो मैं अपनी जनता के बीच में उन मुद्दों के साथ जा। तो पिछले प्लान की बात करें, जनता बोलती है कि हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि हमने युद्धवीर मृत्यु सैनिक को बनाया, मगर वार्ड का विकास जो होना था वो नहीं हो पाया। बड़ी उम्मीद थी कि एक युवा आएगा, आगे आएगा, वार्ड का विकास होगा, मगर उसने वार्ड का विकास ना करके अपना विकास बहुत चरम सीमा पर रुक गया। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, वो तो सबका अपना निजी विषय। मैं तो अपना विकास करे चाहे वार्ड का विकास करे, वो तो मैं उसमें क्या अपने कमेंट्स कर सकती हूँ। ये तो जनता ठीक है कि जनता काम चाहती है। अगर उनके काम ना होंगे वो तो कहेंगे। तो अगर पब्लिक ही सैटिस्फाई नहीं होगी तो उन लोगों को पार्षद को किस लिए बनाया जाता है? कि अपने कार्यों के लिए बनाया जाता है। छोटे-छोटे से कार्य होते हैं, लोगों के ज़्यादा बड़े काम नहीं होते, जो कि बहुत हमारे लिए बहुत बड़ी बात टास्क होता है। वो बहुत बड़ा टास्क नहीं होता। वो बहुत ये छोटे-छोटे काम होते हैं, किसी की सफाई का है, किसी की लाइट का है, किसी की नाली का है, यही तो काम होते हैं। अगर वही सुचारू रूप से हमारे काम चल रहे हैं, तो जनता को कोई परेशानी नहीं होती है। तो लगातार बात करें, करनाल को एक स्मार्ट सिटी के नाम का दर्जा दिया गया है, मगर 10 मिनट की बारिश हो जाए तो आपके वार्ड की बात करें तो पानी इकट्ठा हो जाता है, नालियों में भराव बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्या लगता है, इस आप अगर पार्षद पद के मैदान में आती है, पार्टी आप पर विश्वास जताती है, तो क्या इस वार्ड की जनता को इस समस्या से निजात मिलेगी? हाँ, बिल्कुल, मैं अपनी पूरी भरसक कोशिश करूँगी कि मेरी वार्ड की जनता जिन परेशानियों में है इस समय, मैं उन सबको दूर कर सकूँ। किसी भी तरह की समस्या हो, उनके लिए मैं 24 घंटे हाज़िर रहूँगी। तो मैं अपनी जनता में पहले से ही हम लोग हैं कि नरेंद्र पंडित जी के बारे में हर कोई जानता है कि वो नरेंद्र पंडित ऐसे इंसान थे कि 24 घंटे सबके साथ जुड़े हुए थे। तो मैं उन्हीं के परिवार से हूँ, तो पहले भी काम करने का हमारा अपनी कार्यशैली है, तो हमने किया हुआ है। तो पता है कि जनता के साथ किस हिसाब से हमने काम करना है। तो आपके वार्ड में बीपीएल परिवार आते हैं कहीं, हुँ। अभी भी देखा जाए तो पिछले 5 साल की बात करें तो जो बीपीएल परिवार में सुविधाएं से पिछले साल वंचित रहे हैं, तो क्या लगता है आपके आने पर उनको सुविधाएं मिलेंगी? हाँ, बिल्कुल। देखिए, वो जो एक इनकम का लिमिट होती है, उसके दौरान ही बीपीएल कार्ड बनते हैं। वो सबको पता है कि 1,80,000 अब तो शायद 3 लाख हो चुकी है। तो वो बीपीएल कार्ड लोगों के अगर कट गए हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि लोगों की जिनकी ज़रूरत है, जिनको ज़रूरत है, उनको मिले। जिनको ज़रूरत है, उनको हर चीज़ मिलनी चाहिए। कि आर्थिक कमज़ोर हैं, किसी तरह से वो कमज़ोर हैं, कोई बीमारी है, किसी को आयुष्मान कार्ड है, मैं जितनी भरसक कोशिश करूँगी, जिनको ये ज़रूरत है, मैं उनका करवाऊँगी। भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी बात करें, हरियाणा में बात करें, यूपी बात करें, एक स्वच्छ भारत मिशन तहत के अभियान चला हुआ है। उसको लेकर आपके वार्ड में कैसा कैसे हरा भरा बनाएंगे आप अपने वार्ड को? देखिए, मेरे वार्ड में वैसे तो कोई खाली जगह है नहीं जिसमें हम पार्क बना सकें। तो हरा-भरा तो हम इन चीज़ों से ही बना सकते हैं, यहाँ का पेड़ लगा सकते हैं। तो हरा-भरा तो हम अपने लोगों को इतना अवेयर कर सकते हैं कि अपने घरों में ऐसे कुछ पौधे अच्छे लगाएँ जिनसे इनके घर के आस-पास का एटमॉस्फेयर अच्छा हो। और एरिया में जहाँ कहीं जगह होगी, वहाँ पर पेड़ भी लगवाएँगे। पार्क की अगर कोई जगह मेरी बनी वार्ड में तो मैं ज़रूर बनवाने की कोशिश करूँगी। आपके वार्ड में आंगनवाड़ी केंद्र केंद्र है, क्या सुचारू रूप से कार्य करते हैं आंगनवाड़ी केंद्र आपके? हाँ, अब नहीं है सुचारू रूप से, पर मेरे समय में था कि हम लोगों को पूरी इनकी डिटेल दी जाती थी, हमारे अंडर में ही था। तो अभी मैं कुछ समय से इनके टच में नहीं हूँ आंगनवाड़ी के, तो मैं अब कोशिश करूँगी कि मैं इनके भी रेगुलर इनके टच में रहकर जानने की कोशिश करूँ कि क्या कार्य चल रहा है इनका। और प्राइमरी मेडिकल की सुविधाएं भी आपके वार्ड में देखा जाए तो बड़े लंबे समय से कम सुविधाएं मिल रही हैं लोगों को, तो क्या रहेगा आपके आने वाले समय में? देखिए, हमारे वार्ड में जो धोबीवाला में छोटी डिस्पेंसरी है, छोटा अस्पताल है, उसको और आगे जो आगे मशीनें कुछ ऐसी हैं, जो जहाँ की ज़रूरत है, तो मैं उस हिसाब से उसको बिल्डिंग को भी ऊपर से बनवाने की ऊपर का पास हुआ था। जब हमारे टाइम में ही वो पास हो चुका था, पर वो बना नहीं है 6 साल में। तो मैं अब कोशिश करूँगी कि मैं उसको जल्दी से जल्दी पूरा करवाऊँ और जो यहाँ की ज़रूरतें हैं, जितनी अच्छी मशीनें टेस्ट के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो मैं वो करवाने की कोशिश करूँगी यहाँ पे। टोटल वोटर कितने हैं आपके वार्ड में? मेरे वार्ड में अब 17 साढ़े 17 के आस-पास होने चाहिए। तो उसमें महिला की संख्या ज़्यादा है या आदमी की नहीं, संख्या? ऐसा कुछ नहीं कि महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, बराबर हैं सारे क्योंकि हस्बैंड भी उतने हैं, तो वाइफ़ भी उतनी है, बेटियाँ भी हैं, तो महिलाओं की संख्या है अपनी 50-50 रेशियो लेके मगर चलो। पूरे वार्ड की करनाल की बात करें, 20 वार्ड आते हैं, कहीं वार्डों में ऐसे दिक्कत हो रही है कि जो 55 प्लस है उनके वोट काटे जा रहे हैं।
अच्छा नहीं, मुझे ऐसा कुछ मेरे नॉलेज में नहीं आया कि 55 प्लस वाले वोट कटे हैं। मुझे नॉलेज में नहीं आया, आप बता रहे हो तो मैं इस पे ध्यान दूंगी। मैं अपनी लिस्टें और चेक आज करूंगी कांग्रेस क्या। की मीटिंग हुई है मानव सेवा संघ में, और कांग्रेस का जहाँ तक उम्मीद है, उत्तराखंड में अभी पार्षद के चुनाव हुए थे, वहाँ सिंबल पर लड़ी थी, और हरियाणा में भी कांग्रेस सिंबल पर लड़ने जा रही है, तो इस पर क्या कहेंगे? पार्षदों के सिंबल पर लड़ने जा रही है, मेयर का तो पता है मुझे, पार्षदों के सिंबल पर लड़ने जा पार्षद भी तो उनका सिंबल तो पे। वही अंजाम होना जो हमेशा होता आया, तो उसका क्या करेंगे बताओ। वो तो अंजाम तो उनका वही होना है जो पहले भी हुआ था, जो विधायक के टाइम में हुआ, जो सांसद के टाइम में, आज भी वही है ना। भाजपा की सरकार है तो भाजपा की सरकार आनी है। देखो सेंटर में भी भाजपा है, स्टेट में भी भाजपा है, अब निगम चुनाव में भी भाजपा ही आएगी पूरी। कल दिल्ली चुनाव के नतीजे भी आने वाले, उस पर क्या कहेंगे आप? वो तो आ चुके हैं, भाजपा आ चुकी है वहां पर, और नतीजे आ चुके हैं पहले ही। तो अंत में हमारे चैनल के माध्यम से जनता क्या 3 चैनल जाएंगे। भाजपा आप पर विश्वास जताती है, आने वाली 2 मार्च को वोटिंग है, तो क्या कहेंगे? देखिए भाजपा में तो मैं आज 25 साल से हूँ, 3 बार पार्षद रहे, 2 बार मैं रही, 1 बार हस्बैंड रहे, तो भाजपा के साथ ही जुड़े रहे। हर चुनाव में पूरी तरह से हमने कार्य किए हैं भाजपा में। तो भाजपा में मेरी पार्टी वालों को पता ही है हमारी कार्यशैली कैसी है, और मेरा पूर्ण विश्वास है उनका भी मुझे, मेरे पर। और हमारे पार्टी की तो वैसे भी आंखें बहुत निष्पक्ष हैं कि वो सबकी कार्यशैली को देखते हुए, ग्राउंड लेवल देखते हुए टिकट को देंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि टिकट मुझे ही मिलेगी।